हेलो जी, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और आज हमारी भावना पढ़ने बैठी है और हम दोनों इसको पढ़ाने बैठे हैं। हाँ भाई, जिन्हों कॉन्सेप्ट समझाना चाहता है और मैं बोल रहा हूँ फार्मूला याद कर ले और आसान रहेगा। क्यों जीगू? नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। अरे कॉन्सेप्ट फार्मूला भूल भी जाएगा तो मैं बोलूँ ठीक है, कॉन्सेप्ट ठीक है, एक जगह तरह से ठीक है, कॉन्सेप्ट करो पर एंड में फार्मूला ही काम आएगा। फार्मूला किस लिए? ताकि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो सके। फार्मूला भूल जाएगी पर कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगी ये। अरे मैं बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट याद रखो और फार्मूला भी याद रखो। नहीं, कॉन्सेप्ट याद रख, फार्मूला अपना भी याद रहेगा, ठीक है। भाई ये भावना को कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसको गलत रास्ते पे नहीं जानता। क्या समझना, कॉन्सेप्ट या फार्मूला? फार्मूला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। फार्मूला अगर याद कर देख, फार्मूला तो एग्जाम में भूल जाएगी, ठीक है। मुझे भी फार्मूला याद नहीं रहते थे, मैं बोल भावना बोल फार्मूला। और उससे ही मैंने सारे क्वेश्चन करके आया था। फार्मूला कॉन्सेप्ट। चल ठीक है, चल एक बात बता, ये दूसरा सुन, ये दूसरा सवाल है। अगर ये कर लेता है, अगर तुझे ये फार्मूले से हो जाता है तो ठीक है, फिर मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा। ले ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना, बात सुन। लो भैया, थे फार्मूला थी करो। दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये करते हैं, ठीक है। कैसे होता है, ठीक है। तू करिए पहले मुँह करो, ठीक है। पहले जीकू को करने देते, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट और फार्मूला दोनों चीज़ें याद होनी चाहिए। कोई बर्तन एक खोखले अर्ध गोले के आकार तो जब जिन्हों अब नया क्वेश्चन कर रहा है तो लगे अटा तक आ पूरी 13 सेंटीमीटर है। तो मैंने एक बात बता, व्यास का हुआ तो आज भाई भावना की पढ़ाई चल रही जोरदार, धनाधन चल रही है। अरे जीनू का राइटिंग टेस्ट हो रहा है, देखते हैं जीकू की हैंड राइटिंग कुछ सुधरी है कि वैसे ही कीड़े मकोड़े। देखो देखो हैंड, मेरा नाम जिनेश राय का है। जिन्हों इंग्लिश लिख, क्योंकि अभी एमबीबीएस में तो इंग्लिश ही लिखनी है वैसे। तो राइटिंग पे मत जाना, हमारे भाई ने 85% लाए 12th में। और कितने थे फिजिक्स में? 99। फिजिक्स में 99 थे। राइटिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो लिखा वो आना चाहिए। अरे जिगू डॉक्टर, पूरा डॉक्टर। नहीं जमा के लिख, थोड़ा जमा में तो बढ़िया लिख, जमा के लिख, जैसी वहाँ लिखी थी तेरे पेपर में। राय का, हाँ। ये देखो, लग रहा है ना डॉक्टर वाली राइटिंग एकदम। ये पेपर में ऐसे लिखी थी, हाँ। फिर ये तो समझ आ रही फिर भी। पर जिनू की राइटिंग भले ऐसे ही, पर इसने नंबर अच्छे खासे लाए थे, क्योंकि इसका पढ़ाई में अच्छा जीव लगता था। नहीं सही बात है। तो भाई जी को समझाने गया था, लेकिन काम ऐसा हुआ कि भावना के थोड़ा ऊपर से चला गया। मैंने कहा भावना फार्मूला समझ, फिर चीज़ों को समझ, फिर कॉन्सेप्ट समझ। एक बार फार्मूला फिर कॉन्सेप्ट समझ ले। जो मैंने बताया वो सॉल्व कर दे एक बार। तो एक बार भावना सॉल्व कर रही है, 3rd क्वेश्चन था। अगर आप भी करना, अगर आपको किसी को आया तो। अब भावना सॉल्व कर रही है इसको, क्या आंसर आता है देखते हैं। एक क्वेश्चन था जिसमें अटक गए थे, ऐसे भारी अटके कि ये यहाँ से कुछ देख के बहुत गड़बड़ हो रही थी। फिर चैट जीपीटी से पूछा तो फिर पता चला कि हम एल ये वाली लंबाई ले रहे थे, जबकि ये वाली लंबाई लेनी थी। तो भाई आज तो पुराने दिन याद आ गए 12वीं वाले। तो अभी सो जाता है, मिलते हैं कल आपको सुबह। भाई अपन हो चुके रेडी और अभी हम जा रहे हैं काबू से मिलने के लिए। फिर वहाँ से बाय अजमेर। तो भाई लोग यहाँ भाई साहब गिर गए, बिना स्वेटर हाथ हो गए। अभी यहाँ लग रहा है कि ठंड है। भाई लोग बहुत सारे फॉरेनर्स जा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि रोड बहुत मस्त है और यहाँ पे ये साइकिलिंग करेंगे। कोई दे के लिए, कोई दे के लिए अटने फेरा था, वटने मारे, वटने फेरा था, अटने मारे। आप उल्टी पड़े जी वापस पास। हाँ पास गाँव गा, पर मस्त गा रही लगा। ना ना ना
मेरे हो बन गए, तू 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 मेरा राजा बन गई। कोई बात अतरो मस्त गाना गावे। काऊ से मिलके बस निकल रहे हैं अपन वापस देसूरी, और देसूरी ननियाल से लेके सामान अपन चले जाएंगे सीधे अजमेर। चलो चलो जी। आ चुके हैं बुआ के घर, फिलहाल रवाना हो रहा है। ये जो था सामान इसको वापस उसी जगह पे लगा देता है ताकि आराम से निकलेंगे अपन। सेट तो चलते हैं। ठीक बुआ, ब्लॉग में बाय बाय कर। हिंदी बोल, हिंदी में कुछ बोल हिंदी में। और तो अंग्रेजी भी बाय, हिंदी बोल। अपन चलते हैं यहाँ से। 2000 years later. भाई अभी मुश्किल से एक होटल मिली है, यहाँ पे छोटा मोटा नाश्ता करता है फिर निकलते हैं। अब अजमेर को ज़्यादा दूर नहीं, 40 किलोमीटर बचा है, लेकिन शरीर बाइक में बैठ के चढ़ गया। 150 किलोमीटर 1.5 घंटे में आ गए आराम से। बहुत मक्खन रास्ता है, एकदम मस्त रास्ता है, रास्ते में कोई कमी नहीं है। कल हम 200 किलोमीटर आए थे, 4-5 घंटे लग गए थे। आज 150 किलोमीटर 1.5 घंटे में हो गया। पता ही नहीं चल रहा, रास्ता इतना मस्त है, रास्ता शानदार है ना। लो तो आलू का पराठा आ गया, ये खा के थोड़ी देर रुकेंगे और फिर निकलेंगे। भाई फिलहाल हम रूम ढूंढ रहे थे पर रूम तो मिला नहीं है। अपन एक फ्लैट पे जा रहे हैं, हमारा ही फ्लैट है जो पिछली बार हम अजमेर आए थे जब साहब के पास रुके थे, उन साहब का एक फ्लैट है तो वहीं जा रहे हैं अपन एक बार। तो भाई ये अपन पहुंच चुके हैं फ्लैट पे, और अभी हाल फिलहाल 1-2 दिन के लिए अपन यहाँ पे रुक रहे हैं। उसके बाद अपना एक रूम ढूंढेंगे जहाँ अपना काम काज है उसी के जस्ट पास में। फ़िलहाल इसी में रहेंगे। रूम तो ठीक है, फ्लैट भी ठीक ठाक है। ओ भाई टीवी ज़बरदस्त लगा रखी है, बड़ी 55 इंच का 55 है, ठीक है। अभी फ़िलहाल देखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं। तो भाई लोग अभी बज रहे हैं 8, लगभग 8 बजने में थोड़ा ही टाइम बाकी है। सामान मैंने निकाल दिया है, और अभी मुझे पापा ने बोला कि उदयपुर में कुछ काम है तो मुझे उदयपुर जाना है, तो इस वजह से मैं जाऊंगा उदयपुर कल। ये सारा सामान अपने रख दिया है, और यहाँ पे बहुत बड़ी टीवी लगा रखी है। मैंने चालू नहीं हो रही थी, अभी मैंने रिमोट ढूंढा और चालू हुई, लेकिन इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम है। अभी फ़िलहाल के लिए अपन 2-3 दिन यहीं रुकने वाले हैं। इसके बाद में यहाँ अच्छे से रूम देखेंगे अजमेर में, फिर वहाँ सेटल हो जाएंगे। तब तक यहीं रुकेंगे। जीनू की बस है रात को कितने बजे? 12 बजे। तो अपन खाना वाना खाएंगे, फिर जीनू को बस पकड़ा के फिर आ जाएंगे रूम पे, और कल सुबह अपन निकलेंगे उदयपुर के लिए। कल सुबह अब कैसे निकलना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि बाइक अगर यहाँ रखेंगे तो रेलवे स्टेशन थोड़ा सा दूर है, तो वो भी सेटलमेंट अपन देखते हैं, कल ही देखेंगे। फ़िलहाल के लिए अपन यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जितनी ठंड थी घर में उससे काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। अरे प्रिय भाई कमलेश जांगीड़ का कॉल आया है, ये बर्थडे पार्टी में इनविटेशन दे रहे हैं हमें। नहीं, इनविटेशन नहीं, धमकी दे रहे हैं। धमकी, इनविटेशन तो क्या दे रहे हैं? कैसे इनविटेशन दे रहा है एक बार बता। 20 तारीख को अपन यही भैया तुम पढ़ाई करो, नहीं आना है तुम्हें, बढ़िया पढ़ाई करो। वाह ठीक है, बर्थडे वाह ठीक है। अब तू है ना शिकायत नहीं करेगा कि नहीं आया, अब तूने ही बोल दिया भाई। अब बिल्कुल शिकायत तो है ही नहीं, बस यही चाहिए था बस तेरी परमिशन मिल गई ना। मैंने कहा भाई नाराज हो गया भाई कि नहीं आया। अजमेर में है गजब की ठंड, और जीनू की बस है रात को 12 बजे। अभी जीनू को लग रही जोरदार की भूख, इतनी जोरदार है पूछूंगा। जीनू कितनी भूख लग रही बता दे भाई। इतनी जोर की कब से बोल रहा है यार भैया चलो कुछ खाओ खिलाओ, तो चलते हैं अभी। तो भाई लोग अभी अपन चलते हैं। अब सबसे पहले जाके खाना खाएंगे, और खाना खाने के बाद जीनू को 12 बजे बस पकड़वाएंगे। अगर खाना नज़दीक ही खाया तो वापस आ जाएंगे अपन फ्लैट पे, और खाना कहीं दूर खाया तो फिर जीनू को बस पकड़ा के फिर ही आएंगे वापस, है ना जीनू? और भाई ठंड बहुत ज़्यादा है, पूछो मत। चलते हैं ब्रो। क्या ही कहे, गजब की ठंड है, गजब की। ऐसी ठंड तो अजमेर में क्या अपने उदयपुर में थी, और अब वापस अजमेर में देखिए। इतने दिन हम जालोर थे अपने घर, वहाँ रेगिस्तानी इलाका, वहाँ इतनी ठंड पड़ती नहीं, तो ठीक है सुखी है वहाँ पे लोग, बाकी गजब की ठंड पड़ रही है यार।
और देख रहे हैं यहीं आसपास कहीं मिल जाए बढ़िया खाने को तो सबसे बेस्ट है। तो भाई रास्ते में दिख गए मोमोज, तो ये खा के फिर आगे निकलते हैं। मोमोज खाने में टेस्टी है पर पहली बार मोमोज इतने दिखने में इतने अच्छे लग रहे हैं। मैं जी को हाँ यार पहली वक्त दूसरा बढ़िया लगा। मुझे लास्ट बार कहीं के मोमोज अच्छे लगे तो कोटा के थे, कोटा के बाद ये पहली बार यहाँ के अच्छे लगे। सच में यहाँ पर तो हर जगह के मोमोज अच्छे लगे। मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए थे, मुझे सारे मोमोज अच्छे लगे। भैया भैया भाई एक बार बुलेट तो गजब। गजब ही बनाए यार। फिलहाल आ गए यहाँ पे मस्त सादा सिंपल खाना खाने। जी तो अपना फ़ोन चार्ज कर लें, एक बार यहाँ से खाना खा फिर देखते हैं कहाँ जाना है। मस्त है, ठीक है। तो खाना तो खा लिया। अब जीनू को बस पकड़ानी, जीनू की बस है लगभग रात को 12 बजे। अभी बजे 10:30, तो देखते हैं ये 1.5 घंटा कहाँ निकाले है जी को। अभी ये 1.5 घंटे वेट करना है, पता नहीं कैसे निकालेंगे। मॉल चले या पास में ही मॉल है? आना सागर लेक नहीं मॉल चलते हैं, मॉल उसके बाद आना सागर। चलो मॉल चलते एक बार। तो भाई आ गए हैं अपन मॉल में। जीकू तो भाई अपन आए थे मॉल में, पर इसमें हेलमेट अलाउड नहीं, तो पहले बाइक को पार्किंग में खड़ी करते हैं फिर वापस चलते हैं। चल तो हुआ कुछ ऐसा कि अपन गए थे मॉल, लेकिन मॉल वाले ने बोला कि हेलमेट अलाउड नहीं, आप बाइक को छोड़ के आओ पार्किंग में। तो हमने सोचा कि अब पार्किंग में बाइक छोड़ेंगे, मॉल बंद हो रहा है, क्या देखेंगे उसमें, वैसे भी कुछ खरीदने तो जा नहीं रहे अपन। तो हमने ऐसा किया कि हम वहाँ से सीधे आ गए यहाँ पे, ये पर्वतपुरा चौराहे पे। यहाँ से जीनू की बस है 12 बजे, और लगभग 11:30 बजे के आधा घंटा हम भाई बातें करने में निकाल लेंगे। क्या कार? वहाँ पे वो स्कोडा सुपर्ब खड़ी है, क्या ही मस्त कलर है। स्कोडा सुपर्ब नहीं, सॉरी जैगुआर है। जीनू की बस लगभग आने ही वाली है, बस आ गई है। जीनू ठीक है, आराम दिया, ठीक है। लगे ले जाए। तो भाई जीनू की बस निकल रही है और अपन भी निकलते हैं यहाँ से। तो एक पानी की बोतल ले लेते हैं क्योंकि रूम पे पानी नहीं है। भाइयों अभी अपन चलते हैं, पानी की बोतल ले ली, यहाँ डाल दी है मैंने, कहीं हाथ में कहाँ रखूँगा। अभी अपन चलते हैं सीधे अपने रूम पे। यहाँ से है 20 किलोमीटर, यहाँ से 20 किलोमीटर है, काफ़ी दूर है, पर कोई नहीं, अपने पास है अपना साधन। तो फ़ोन की बैटरी है कम और अपन को जाना है यहाँ से 20 किलोमीटर। तो एक बार फ़्लाइट मोड से निकाल के इसका मैप देख लेते हैं और फिर वापस कहीं अटकेंगे तो मैप देखेंगे। रात के लगभग 12:15 बजे और अपन ने एक बार मैप देख लिया है। अभी बस पहुंचते हैं फटाफट रूम पे। Turn left to stay on National Highway 58. भाई थोड़े दिन पहले इसी सुनसान रास्ते पे मैं और सगू पैदल आए थे, पैदल। ये लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर होगा, 6 या 7.5। Continue on National Highway 58 for 5 kilometers. और जो सामने होटल दिख रही है यहीं पे चाय पी के फिर आगे निकले थे यहाँ से। फाइनली पहुँच गया। आज जिस रास्ते से आया थोड़े दिन पहले इसी रास्ते से मैं और सगू पैदल आए थे। अभी इस रास्ते को देख के लग रहा है 10-15 मिनट में मैं पहुँच गया, और उस दिन पूरी रात लगी हमको चलने में। और ऐसा सुनसान रास्ता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम पैदल आए इतनी रात को 3 बजे उस रास्ते से। तो अभी यार काफ़ी थक चुके हैं, रूम पे चलते हैं फिर आपको अलविदा बोलते हैं। तो भाई लोग अपन पहुंच चुके हैं रूम पे, और क्या ठंड थी यार, गजब की, हाथ मेरे सुन पड़ गए। तो इस ब्लॉग को करते हैं आज यही ख़त्म, और मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग में। बाय बाय।